हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का बाइबल वचन, यहोवा हमसे कितना प्रेम करता है या जानेंगे। यहोवा हमें किस तरह ढूंढता है वो भी इस बाइबल वचन में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बाइबल वचन की ओर चलते हैं। दोस्तों, बाइबल वचन में कहता है हमें भेड़ बकरियों के समान हमें बटोरेंगे, क्योंकि जब हम आदम और हवा के द्वारा पाप किए तो हम तितर बितर हो गए। अंधकार में हम अपने मन मर्जी के मालिक हो गए हैं। तो हमें यहोवा कैसे ढूंढता है, किस तरह ढूंढता है, यह बात इस बाइबल वचन में लिखा हुआ है। उस बाइबल वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहोवा परमेश्वर हमें किस तरह ढूंढता है। चलिए हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं बाइबल वचन को। हेजेकल 34 का अगर शुरू से पढ़ेंगे तो भी हम लोग को पूरी तरह से समझ में आएगा। शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहोवा हमें किस प्रकार हमें ढूंढता है, यहोवा हमसे कितना प्रेम करता है, यहोवा हमसे कैसे लगाव रखता है। तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। अगर आप लोगों के पास बाइबल वचन है, बाइबल पुस्तक है, तो आप लोग निकल के पढ़ लीजिएगा। अगर मोबाइल में है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर जो भाषा आप लोगों को आता है उसी भाषा में प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ कर समझ लीजिएगा। बाइबल वचन एक ऐसा वाक्य है, ऐसा वचन है, अगर किसी से लड़ाई करके आया है या घर में किसी से दो चार बात हुआ है और बाइबल वचन पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते। इसलिए जब भी आप लोग बाइबल वचन पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान पूर्वक पढ़े, मन लगा कर पढ़े, तभी आप लोगों को उसका मतलब समझ में आएगा। 34 का 10 से पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपने भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चरने ना दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपने भेड़ बकरियों उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना बने। देखिए, हम लोग जब परमेश्वर यहोवा से तितर बितर हो गए तो हम लोगों को एक आहार बनाया गया। एक आहार कैसा बनाया गया है हम लोग समझेंगे। हम थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं। पिछले ये पुराना नियम है, ये हजाकियल, इस पुराना नियम के अनुसार किसी बाबा के पास जाते, उस समय तो उतना जानकारी किसी के पास नहीं है, उस समय तो किसी का बुद्धि भी नहीं था कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। खैर, डॉक्टर भी पहले ऐसे थे जो झूला छापते थे। तो वहां जब बाबा के पास जाते थे तो बाबा बहुत प्रकार का बात सुनाता था और उन लोगों को पैसा भी लूटता था, जबकि हम लोग के पास पैसा भी उतना नहीं होते थे। और उस समय डॉक्टर जो होते हैं उनका भी बहुत कमी है, जो झोले छप होते हैं, दो चार दवा दे के हमसे पैसा भी लूट लेते हैं। तो ये उसी के बारे में बोल रहा है, ये आहार, ताकि उनका आहार ना बने। ये साधु पंडित लोग जो बाबा लोग होते हैं उनका आहार, उनका आहार मीन्स हम उन लोगों के पास जाते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, वो हमारे प्रॉब्लम को दोहरा कर हमें डराते हैं। हम लोग भी डर जाते हैं और वही चीज को हम उन्हें पैसा देके उसको खरीद लेते हैं। चलिए 11 का पढ़ लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं आप ही अपना भेड़ बकरियों की सुधा लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। देखिए, एक एक करके यहोवा परमेश्वर हमें ढूंढता है। अगर हम इस बाइबल वचन के अनुसार चलेंगे, इस बाइबल वचन के अनुसार अगर हमारे जिंदगी को सुधारेंगे तो यहोवा परमेश्वर कहता है कि हम उसके समूह में, वो मेरे समूह में है। 12 का पढ़ेंगे। जैसे चरवाहा अपने भेड़ बकरियों में से भटके हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपने भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकल ले आऊंगा जहां जहां वे बदल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए थे। देखिए दोस्तों, यहोवा परमेश्वर क्या कहता है इस बाइबल वचन में। हम लोग उसी दिन तितर बितर हो गए थे जब आदम और हवा के द्वारा पाप किया है। अभी भी पाप में है, अभी भी हम लोग तितर बितर हो रहे हैं किसी और के द्वारा। हमें कोई समझाने वाला नहीं है कि
क्या सच है और क्या झूठ है, किसके द्वारा चले, कैसे चले। ये बाइबल वचन अभी तक बहुत लोग समझाते हैं, एक एक पॉइंट समझाते हैं, लेकिन इसका सही तरीका कोई नहीं समझाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को जिस तरह से बाइबल में लिखा हुआ है उसी तरफ से आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं आप लोगों को कभी ये नहीं कहूंगा कि आप लोग धर्म बदलिए, आप लोग किसी मूर्ति पूजा के पास जाइए। यह बाइबल मना करता है, यह बाइबल मना करता है कि आप मूर्ति पूजा करें, क्योंकि परमेश्वर एक जीवित है। तो हम उसी जीवित परमेश्वर का पूजा करेंगे और उसी के बातों के अनुसार चलेंगे, और यह बातें पता चलेगा इस बाइबल वचन के द्वारा। दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मेरे जो बात मैंने आप लोगों को सिखाया है, कुछ कुछ अगर गलती भी हो गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को और भी अच्छे रीति से समझाने का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक ले जय मसीह।